नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसबी हिंदी न्यूज, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले। आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, आतंकवाद पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैश्विक सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसके वित्तपोषण को रोकने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सदस्य देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक मजबूत खाका भी पेश किया। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश के हर जिले में खोले जाएंगे पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम केंद्र। केंद्रीय बजट के प्रस्तावों को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के आदिवासी बहुल जिलों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के लगभग हर जिले में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर तेजी से सुधर सके। भारी बारिश और भूस्खलन से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई, बालटाल और पहलगाम में श्रद्धालु सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश और पवित्र गुफा के रास्ते में कई जगहों पर भूस्खलन होने के कारण अमरनाथ यात्रा को आज 6 जुलाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं को बालटाल और पहलगाम के बेस कैंपों में ही रुकने के निर्देश दिए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीमें रास्तों से मलबा हटाने और स्थिति को सामान्य बनाने में जुटी हैं। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद नाजुक, 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित, सेना ने संभाला मोर्चा। पूर्वोत्तर राज्य असम में मानसून की भीषण बारिश के चलते बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 30 जिलों के करीब 24 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने आज नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर सभी पुनरीक्षा याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था, इसीलिए पूरी परीक्षा रद्द करना लाखों सफल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पुणे में स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेनें प्रभावित। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई, पुणे महानगर में कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। पटरियों पर पानी भर जाने के कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर 2 बड़े प्राइवेट बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना। बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने कर्ज देने के नियमों और केवाईसी गाइडलाइंस की अनदेखी करने के मामले में देश के 2 प्रतिष्ठित निजी बैंकों पर कुल 4.5 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने साफ किया है कि नियमों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी वित्तीय संस्थानों को तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमस्खलन और बारिश के कारण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अचानक मौसम खराब होने और भारी बारिश के साथ हुए हिमस्खलन के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को आज वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मार्ग बंद होने से सैकड़ों पर्यटक और मालवाहक ट्रक बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। सीमा सड़क संगठन के जवान आधुनिक मशीनों के साथ बर्फ और मलबे को साफ करने के काम में जुटे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रचा इतिहास,
ओशनसैट 4 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने अत्याधुनिक मौसम उपग्रह ओशनसैट 4 को PSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उपग्रह समुद्र की सतह के तापमान, चक्रवातों की सटीक दिशा और समुद्री संसाधनों की पल पल की जानकारी सीधे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भेजेगा, जिससे चक्रवाती तूफानों से निपटने में देश की क्षमता और मजबूत होगी। नई दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की हाई लेवल बैठक, विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर चर्चा। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रियों और नीति विशेषज्ञों ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने के लिए कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और बुनियादी ढांचागत विकास को तेजी से आगे बढ़ाना रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और DGP के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और AI आधारित साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नेशनल साइबर कमांड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर साइबर थानों को मजबूत करें और आम जनता को जागरूक करने के लिए बड़े अभियान चलाएं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी, अररिया में नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा नदी में समाया। बिहार के अररिया जिले से आज एक और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां बकरा नदी पर करीब 12 करोड़ की लागत से बन रहे एक नवनिर्मित पुल का पिलर अचानक तेज बहाव के कारण धंस गया और पूरा स्पैन नदी में समा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की TB सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर हुई रवाना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव ने आज आधिकारिक पुष्टि की है कि भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की TB सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका रवाना हो गई है। इस युवा टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था। मुख्य कोच ने रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सीरीज आगामी वर्ल्ड कप की तैयारियों और नए खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। शेयर बाजार में आज फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद। भारतीय शेयर बाजार में आज 6 जुलाई को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों के भारी निवेश और घरेलू कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 650 अंकों की छलांग लगाकर नए ऐतिहासिक शिखर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मजबूत बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर रहा। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भारी उछाल आया है। केरल में फैले रहस्यमयी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट भेजी एक्सपर्ट टीम। केरल के कुछ तटीय जिलों में दूषित पानी के जरिए दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्लभ अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार ने आज स्थिति का जायजा लेने और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष एक्सपर्ट टीम केरल भेजी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्विमिंग पूल और खुले जलाशयों में नहाने से बचने की सलाह दी है। राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा शुरू, 100 यूनिट की सीमा में बदलाव के संकेत। राजस्थान की नई राज्य सरकार ने पिछले शासनकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 100 यूनिट मुफ्त बिजली के नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। देश के सोने के आयात में रिकॉर्ड 22% की गिरावट, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन बॉन्ड की तरफ बड़ा रुझान। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आज जारी ताजा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत के चालू खाते के घाटे में बड़ी राहत मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में देश के सोने के आयात में करीब 22% की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अब भौतिक सोना खरीदने के बजाय डिजिटल गोल्ड ईटीएफ और सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आज मुख्य सचिव ने सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पुरी का दौरा किया। रथ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 15 अतिरिक्त पुलिस जवानों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे शहर की 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया तेज। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक तनाव और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सुरक्षा के तहत सभी भारतीय छात्रों और कामगारों को विशेष चार्टर्ड विमानों के जरिए वापस लाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। संबंधित देशों के दूतावासों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है।